पेट्रा कोई आम जगह नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। इसे देखकर सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आएगा वो ये होगा कि आखिर ये बना कैसे। पेट्रा की सबसे खास बात है यहाँ की इमारतें जो पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं। तो दोस्तों, यही तो पेट्रा का रहस्य है। लेकिन पेट्रा के लोगों ने सदियों पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के ये कर दिखाया। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसी जगह बनाई जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। पेट्रा का रहस्य आज भी बरकरार है और शायद यही बात इसे इतना खास बनाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर पेट्रा को किसने बनाया। इसका जवाब है नबाती लोग। ये लोग बहुत ही समझदार और मेहनती व्यापारी थे और जॉर्डन, सऊदी अरब और सीरिया जैसे देशों में फैले हुए थे। उन्होंने पेट्रा को अपनी राजधानी बनाया और इसे एक अमीर व्यापारिक केंद्र में बदल दिया। उन्होंने पेट्रा में कई मंदिर, कब्रें, नाटक घर और घर बनाए। पेट्रा का सबसे मशहूर ढांचा है अल खज़ने, जिसे द ट्रेजरी भी कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ी कब्र है जो पहाड़ को काटकर बनाई गई है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। नबाती लोगों ने पेट्रा में पानी का भी बहुत ही शानदार इंतजाम किया था। उन्होंने बांध, नहरें और कुंड बनाए थे जिससे बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था। इस पानी का इस्तेमाल पीने, नहाने और खेती करने के लिए किया जाता था। पेट्रा में आज भी नबाती लोगों द्वारा बनाई गई पानी की व्यवस्था के अवशेष देखे जा सकते हैं। नबाती लोग लगभग 400 सालों तक पेट्रा में रहे, लेकिन फिर रोमन लोगों के हमले के बाद उनका पतन हो गया। रोमानों ने पेट्रा पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे ये शहर खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन पेट्रा की खूबसूरती और रहस्य आज भी बरकरार है। हर साल लाखों लोग पेट्रा को देखने आते हैं और नबाती लोगों की कला और संस्कृति को करीब से जानते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि पेट्रा को कब बनाया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि पेट्रा का निर्माण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। हालांकि पेट्रा अपने चरम पर 4थी शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसवी तक रहा। इस दौरान नबाती सभ्यता अपने शिखर पर थी और पेट्रा एक समृद्ध और शक्तिशाली शहर था। पेट्रा के निर्माण में कई सदियां लगी थी। नबाती लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस शहर को बनाने में अपना योगदान दिया। उन्होंने पहाड़ों को काटकर इमारतें बनाई, पानी की व्यवस्था की और पेट्रा को एक अद्भुत शहर बनाया। लेकिन समय के साथ साथ पेट्रा का पतन भी शुरू हो गया। रोमन साम्राज्य के उदय के साथ ही नबाती सभ्यता का पतन शुरू हो गया। 106 ईस्वी में रोमानों ने पेट्रा पर कब्जा कर लिया। रोमन शासन के दौरान पेट्रा का महत्व कम होता गया और धीरे धीरे यह शहर खंडहर में तब्दील हो गया। 7वीं शताब्दी में एक भूकंप ने पेट्रा को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसके बाद पेट्रा को लोग भूलने लगे और यह सदियों तक रेत में दबा रहा। 1812 में स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बुर्कहार्ट ने पेट्रा को दोबारा खोजा। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर पेट्रा को क्यों बनाया गया था। पेट्रा के निर्माण के पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण था व्यापार। नबाती लोग व्यापारी थे और पेट्रा उनकी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। पेट्रा मसालों, रेशम और अन्य कीमती सामानों के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह शहर कई व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर स्थित था, जो इसे व्यापार के लिए एक आदर्श स्थान बनाता था। पेट्रा के आसपास के पहाड़ इसे दुश्मनों के हमलों से भी बचाते थे। पेट्रा के निर्माण का दूसरा कारण था धार्मिक महत्व। नबाती लोग कई देवी देवताओं को मानते थे और पेट्रा में उन्होंने अपने देवी देवताओं के कई मंदिर बनवाए थे। पेट्रा में स्थित अल दायर मठ नबाती लोगों के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक था। पेट्रा के निर्माण का तीसरा कारण था पानी का स्रोत। पेट्रा एक रेगिस्तानी इलाके में स्थित है, लेकिन यहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी।
नबाती लोगों ने पानी के स्रोतों का पता लगाया और बांध, नहरें और कुंड बनाकर पानी का संरक्षण किया। इससे उन्हें साल भर पानी की आपूर्ति बनी रहती थी। पेट्रा का निर्माण नबाती लोगों की दूरदर्शिता और कौशल का प्रतीक है। दोस्तों, अब जानते हैं कि पेट्रा दुनिया के नक्शे में कहां स्थित है। पेट्रा जॉर्डन में स्थित एक ऐतिहासिक और पुराना शहर है। यह जॉर्डन की राजधानी अम्मान से दक्षिण पश्चिम में लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पेट्रा मोआब की पहाड़ियों के बीच एक घाटी में बसा हुआ है। यह घाटी वादी मूसा के नाम से जानी जाती है। पेट्रा तक पहुंचने के लिए आपको वादी मूसा से होकर गुजरना पड़ता है। वादी मूसा ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरी हुई एक संकरी घाटी है। पेट्रा की भौगोलिक स्थिति ने इसे एक प्राकृतिक किला बना दिया था। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे होने के कारण पेट्रा तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। यही कारण है कि नबाती लोग पेट्रा को अपनी राजधानी बनाने में सफल रहे। आज भी पेट्रा तक पहुंचने के लिए आपको वादी मूसा से होकर गुजरना पड़ता है। यह यात्रा अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। जैसे जैसे आप वादी मूसा में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे पहाड़ और भी ऊंचे होते जाते हैं और घाटी और भी संकरी होती जाती है। दोस्तों, पेट्रा का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। यह शहर नबाती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और यह रोमन, बाइजेंटाइन और इस्लामी सभ्यताओं का भी गवाह रहा है। पेट्रा को 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। यह जॉर्डन के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। पेट्रा का ऐतिहासिक महत्व इसके स्थापत्य, कला और संस्कृति में निहित है। नबाती लोगों ने पेट्रा में कई मंदिर, कब्रें, नाटक घर और घर बनाए थे। इन इमारतों को पहाड़ों को काटकर बनाया गया था और इन पर ग्रीक, रोमन और मिस्र की कला का प्रभाव दिखाई देता है। पेट्रा में स्थित अल खज़नेह, अल्दायर मठ और रोमन थिएटर नबाती स्थापत्य कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। पेट्रा नबाती सभ्यता की संस्कृति और जीवन शैली को समझने के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। नबाती लोग व्यापारी थे और उन्होंने पेट्रा को एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र में बदल दिया था। वे कला और संस्कृति के संरक्षक थे और उन्होंने पेट्रा में कई मंदिर, थिएटर और अन्य सांस्कृतिक केंद्र बनवाए थे। पेट्रा का ऐतिहासिक महत्व आज भी बरकरार है। दोस्तों, आज पेट्रा जॉर्डन का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं और नबाती सभ्यता के इस अद्भुत शहर को देखकर दंग रह जाते हैं। पेट्रा में पर्यटकों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें आदि। आप यहां घोड़े की सवारी, ऊंट की सवारी और पैदल चलकर पेट्रा की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। पेट्रा में रात में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे संगीत, नृत्य और प्रकाश प्रदर्शन। पेट्रा की यात्रा करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहाँ आकर आप इतिहास, कला, संस्कृति और प्रकृति के अद्भुत संगम को देख सकते हैं। पेट्रा की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम होता है। इस दौरान यहाँ का मौसम सुहावना होता है और आप आराम से पेट्रा की सैर कर सकते हैं। पेट्रा की यात्रा की योजना बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पेट्रा में घूमने के लिए आपको काफी पैदल चलना पड़ता है, इसलिए आरामदायक जूते पहनना न भूलें। पेट्रा में धूप तेज होती है, इसलिए टोपी, धूप का चश्मा और सनस्क्रीन लोशन साथ रखें। पेट्रा में पानी की बोतलें खरीदना महंगा पड़ता है, इसलिए अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। तो दोस्तों, यह था जॉर्डन के पेट्रा के बारे में सब कुछ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और पेट्रा के बारे में जानकर आप भी हैरान हुए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ